अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू एजुकेशनल रियलिटीज़। एजुकेशनल रियलिटीज़ के चैनल पर फराज अहमद आपको कहता है खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है वो बनने वाली है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डिफरेंसेस पर। आप सब लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल से तो आगाह ही होंगे, और अगर आपको इस मुतालिक नहीं पता तो आपको बताता चलूँ कि जो हमारी अर्थ है वो एक स्फीयर है। ठीक है, वो सर्किल नहीं है बल्कि एक स्फीयर बॉडी है। और अगर उसके सेंटर में हम एक इक्वेटर जो एक इमेजिनरी लाइन है वो ड्रॉ करते हैं तो उसकी तरफ दो पोल एंड में बनते हैं। एक पोल कहलाता है साउथ पोल और दूसरा पोल कहलाता है नॉर्थ पोल। अक्सर लोगों को ये लगता है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक उनमें से गर्म है और एक उनमें से ठंडी जगह है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों ही बर्फानी जगह हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत सारे फ़र्क हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहला डिफरेंस है जो है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस अगर बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ गुजरता है और एक साइकिल को मुकम्मल करता है और वापस पहले वाली स्टेट में ही आ जाता है। इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की टर्म इसलिए इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल में से एक पोल ऐसा है जिसमें ये मेटामॉर्फोसिस होता है बर्फ़ के पिघलने और उसके बाद दोबारा उसके फ्रीज होने पर। तो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। होता क्या है, जो हमारा नॉर्थ पोल है वो बेसिकली मुश्तमिल है आर्टिक ओशियन पे, और जो हमारा साउथ पोल है वो मुश्तमिल है एंटार्क्टिका पे, जो एक कॉन्टिनेंट है। तो बेसिक दोनों में फ़र्क ये है कि आर्टिक एक ओशियन है और उसके इर्द गिर्द क्या है, ज़मीन है, जबकि एंटार्क्टिका खुद एक बर्र-ए-आज़म है जिसके इर्द गिर्द समंदर है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं, पहले तो अपने माइंड में रख लें कि जब भी मैं बात करूंगा नॉर्थ पोल की तो मैं बात कर रहा हूं आर्टिक ओशियन की, और जब भी मैं बात करूंगा साउथ पोल की तो मैं बात करूंगा एंटार्क्टिका की, जो कि कॉन्टिनेंट है। ठीक है जी। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब यह है कि गर्मियों में जो नॉर्थ पोल की बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाती है और टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो बर्फ क्या होती है, पिघलती है, और पिघलने के बाद दोबारा सर्दियों में वो फ्रीज हो जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है मेटामॉर्फोसिस का, और ये सिर्फ होता है नॉर्थ पोल में। जबकि साउथ पोल की तरफ किसी भी टेम्परेचर पे बर्फ पिघलती ही नहीं है। तो साउथ पोल सर्द तरीन जगह है, सर्द तरीन जगह है पूरी दुनिया की। और अगर मवाजना करें हम इसका नॉर्थ पोल से तो उसके मुकाबले में सर्दतर जगह जो है वो साउथ पोल है। सेकंड है होल इन ओजोन। जो हमारा सेकंड डिफरेंस है वो है ओजोन लेयर में सुराख। ये ओजोन लेयर होती क्या है ये मैं आपको पहले बताता चलूं। ओजोन एक बेसिकली लेयर है जो जमीन से 12 से 15 किलोमीटर के फासले पर ऊपर मौजूद होती है, और ये दोनों तरफ मौजूद है, साउथ पोल में भी और नॉर्थ पोल में भी। अक्सर आपने देखा होगा कि CFC गैसेस की वजह से इस ओजोन लेयर में मुतासर होने की वजह से इसमें सुराख हो जाता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो नॉर्थ पोल की तरफ ये ओजोन की लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक है और इसमें कोई भी शगाफ नहीं पड़ा है। जो मुतासर हुई है वो साउथ पोल के ऊपर ओजोन लेयर है जिसके अंदर बाकायदा होल हो चुका है, जो डैमेज हो चुकी है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है, ये होता है एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो ओजोन अपना काम नहीं कर सकेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओजोन का काम होता है सूरज की अल्ट्रावायलेट रेसेस को ज़मीन तक पहुंचने से रोकना। खैर, ये एक पूरा डिफरेंट, एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल की। तो मैं आपको बता दूं कि जो ओजोन के अंदर सुराख हुआ है वो साउथ पोल की तरफ हुआ है। नॉर्थ पोल बिल्कुल बारीक हो चुकी है लेयर, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुराख नहीं हुआ है। थर्ड है फ्रीजिंग कोल्ड। हालांकि दोनों जगहें जो हैं इंतहाई सर्द हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि जो एवरेज टेम्परेचर रहता है आर्टिक ओशियन का या नॉर्थ पोल का वो है -34 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्मियों में ये उससे भी कम होकर 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर हम बात करेंगे साउथ पोल की तो साउथ पोल का जो टेम्परेचर एवरेज होता है वो होता है -49 डिग्री सेंटीग्रेड, या कह लीजिए कि -49 सेल्सियस टेम्परेचर रहता है जो एवरेज होता है।
दुनिया की सबसे सर्द तरीन जगह आपके ख्याल में क्या है? सोचें। दुनिया की सबसे सर्द तरीन जगह जो है ये साउथ पोल के करीब मौजूद एक जगह है जिसे हम कहते हैं वोस्टॉक बेस। ये एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है जो कि रशिया ने इसको इजाज़त दी है यहाँ पे रिसर्च करने की, और ये रशिया के अंडर है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर नोट किया गया है वो इस दुनिया का सबसे कम तरीन दर्जा हरारत शुमार किया जाता है, जो है -89.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है आपके पास है जियोमैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ, ये वोस्टॉक बेस है और उसका ये टेम्परेचर है जो कि साउथ पोल पे है। अच्छा जी, अब एक कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करता चलूँ कि आपको पता है कि पोलर बियर्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बर्फानी इलाकों में। इसके अलावा पेंगुइन्स ये भी कहाँ पे होती हैं? बर्फानी इलाकों में। तो पेंगुइन्स और पोलर बियर का तो आमना सामना होता रहता होगा, तो पोलर बियर्स पेंगुइन का शिकार भी करते होंगे, ऐसा ही है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। वो इसलिए क्योंकि पोलर बियर साउथ पोल पे होते ही नहीं हैं, और साउथ पोल पे होती हैं पेंगुइन्स, जबकि नॉर्थ पोल पे मौजूद होते हैं पोलर बियर्स जो कि शिकार करते हैं वहाँ पे सील्स का, और जो फंस जाती हैं ज़ख्मी वेल्स उनका शिकार करते हैं। जबकि साउथ पोल पे मौजूद होती हैं पेंगुइन, और वहाँ पे उनका कोई भी कुदरती तौर पे प्रेडेटर या शिकारी मौजूद नहीं है। तो ये भी आपको बताना था कि साउथ पोल पे मौजूद होती हैं पेंगुइन्स और नॉर्थ पोल पे मौजूद होते हैं पोलर बियर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइस एनिमल्स। तो अगली हम बात कर लेते हैं ब्लैक गोल्ड की। ये काला सोना क्या होता है? अक्सर आपने सुना होगा कि हर सुनहरी चीज़ सोना नहीं होती, ये मुहावरा तो आपने सुना होगा, हर चमकने वाली चीज़ जो है वो सोना नहीं होती। लेकिन ब्लैक गोल्ड क्या चीज़ है? ब्लैक गोल्ड कहते हैं हम क्रूड ऑयल के ज़खायर को। तो ये जो है तकरीबन हाफ रिमेनिंग ऑयल डिपॉजिट है कहाँ पे? रशिया के अंडर आइस में, और वो उसको क्लेम करता है, और अप्रॉक्स 10 बिलियन टन क्रूड ऑयल मौजूद है रशिया की बर्फ़ की तह के नीचे, जो तकरीबन पूरी दुनिया का हाफ क्रूड ऑयल है। इसके अलावा साउथ पोल पे भी बर्फ़ का गुमान होता है कि रोज सी, वहाँ पे एक समंदर है रोज ओशियन या रोज सी, तो रोज सी के तह में मौजूद है क्रूड ऑयल, लेकिन एक मुआहदे के तहत वहाँ से आप ऑयल को निकाल नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं जनाब नो मैंस लैंड की। आर्टिक रीजन में या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तकरीबन 4 मिलियन के करीब लोग आबाद हैं, जैसे कि अलास्का हो गया, नॉर्वे हो गया, रशिया हो गया, एट्सेट्रा। लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में और साउथ पोल में अंटार्कटिका पे कोई भी इंसान उसका वजूद नहीं है। इन जगहों पे कोई भी नहीं रहता, यानी आप कह सकते हैं नो मैंस लैंड इज़ कॉल्ड अंटार्कटिका। और यहाँ पे इसके मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर 7 ममालिक हैं जो क्लेम करते हैं कि ये हिस्से उनके हैं, और उन 7 ममालिक के नाम हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूके, चिली एंड अर्जेंटीना। तो ये वो ममालिक हैं जो क्लेम करते हैं इसके कुछ हिस्सों के ऊपर। और इसी तरीके से इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक मुआहदे के तहत पीसफुल और साइंटिफिक काम के लिए हो सकता है। यहाँ पे रिहाइश की इजाज़त किसी को नहीं है। अगर हम बात करें आइस एवरीवेयर, तो होता क्या है कि यहाँ पे आपको आइस कम नज़र आएगी नॉर्थ पोल पे अगर आप कंपेयर करते हैं साउथ पोल पे, क्योंकि साउथ पोल पे आपको सिवाय बर्फ़ के कुछ और नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सॉरी -49 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहाँ का टेम्परेचर। तो 49 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे होता है। तो इसी वजह से वहाँ पे हर वक्त आइस आपको नज़र आएगी। इसके अलावा आर्टिक रीजन जो है वो बेस करता है फ्रोज़न ओशियन के ऊपर, और इसके अंदर जो मुख्तलिफ कॉलोनीज आबाद हैं उनमें रशिया है, आइसलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है और यूएस है।
जबकि एंटार्क्टिका जो है खुद से पूरा एक बर्रे आज़म है, कॉन्टिनेंट है, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे इस कॉन्टिनेंट पे पहाड़ भी मौजूद हैं। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि इसके ऊपर एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन भी मौजूद हैं, जिसमें नाम आता है जनाब माउंट एरेबस का। माउंट एरेबस जो है एक ऐसा पहाड़ है जो कि जीता जागता आतिशबाज़ पहाड़ है, और इस टेम्परेचर पे भी इसमें से लावा निकलता रहता है। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। और यहाँ पे साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं एक नॉवेल भी लिख रहा हूँ, और इस नॉवेल को क्योंकि मैं शाया इसलिए छपवा इसलिए ले रहा क्योंकि हमारी कौम को तो वैसे ही पढ़ने का शौक़ नहीं है, अपने कोर्स की किताबें पढ़ लें तो बड़ी बात है। तो इस नॉवेल के अंदर मैं मुखातिब करूँगा हमारे माशरे में रहने वाले बुज़ुर्गों को और दानिश्वरों को कि वो इसके ऊपर अपना राय दें, इस पे कमेंट्स करें जब मैं इस नॉवेल को प्रेजेंट करूँगा। ये नॉवेल बेस करता है हमारी ज़िंदगी पे, और इसका नाम है हक़ाइक़ ज़ीस्त बमा तजुर्बा, जो कि मेरी अपनी ख़ुद की तसनीफ़ है। किताब की सूरत में पब्लिश ना कराने की वजह मैंने आपको बता दी है कि किसी को पढ़ने का शौक़ ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस चैनल पे मैं इस किताब को पढ़ूँगा। और आपको बता दूँ कि बहुत तल्ख़ हकीकत है, जो तनकीद करने वाले लोग हैं, जो फ़ौरन जज्बाती होकर किसी पे भी कुफ्र और शिर्क के फतवे लगा देते हैं, तो भाई खुदा के वास्ते उस नॉवेल को आप लोगों ने नहीं सुनना। सिर्फ वो लोग सुने जो हकीकत पसंद हैं, जिन्हें हक़ाइक़ पसंद होते हैं, और जो इसके ऊपर सोचते हैं, समझते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ ये बात तो है, ये हकीकत तो है। और फिर आप मुझे साथ ये भी बता सकते हैं कि मज़ीद इन मौज़ूआत पे भी मैं बात करूं या अपनी राय दूं। तो समझ लीजिए कि एक ऐसी किताब लिखी जा रही है जिसके अभी तक 25 पेज हो चुके हैं, और बाकी के पेजेस आप मुकम्मल करवाएंगे मुझे मौज़ूआत बता के कि इसमें इस मौजू पे बात करनी चाहिए, इस मौजू पे बात होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी राय से मुत्तफ़िक हों, लेकिन मैं जो ज़िंदगी का तजुर्बा और जो हकीकत इस एज तक मैंने सीखी हैं, वो मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ। अगर गलत हो तो जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, वो मेरी तसीह फरमा दीजिएगा, लेकिन उसको समझिएगा ज़रूर। उसके बाद आप ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। मोस्ट वेलकम। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।